नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं अनोखा ज्ञान के विषय में। वैसे ज्ञान तो सभी के पास होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तरकीब के ज़रिए हम किसी उलझते मामले से बाहर निकल पाते हैं। सभी का ध्यान उस ओर नहीं जाता है, तो आइए एक कहानी के ज़रिए हम इसे सीखते हैं। एक व्यापारी था जिसके पास 17 ऊँटें थीं। उसके 3 लड़के थे। व्यापारी जब बूढ़ा हो गया तो अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हम अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों में कर देना चाहते हैं, ताकि हमारे न रहने पर आपस में विवाद न हो। तीनों बेटे अपने पिता के पास बैठ गए। व्यापारी ने अपने बड़े बेटे को अपनी सभी ऊँटों का 1/2 भाग तथा दूसरे बेटे को 1/3 भाग और तीसरे बेटे को 1/9 भाग देने को कहा। इस तरह तीनों बेटे संतुष्ट हो गए। बाद में व्यापारी की मृत्यु हो जाती है। तीनों बेटे इसी नियम के अनुसार बंटवारा करने लगते हैं। उसके शर्त के अनुसार बड़े बेटे को आधा हिस्से का आधा ऊँट मिलने वाला था, अर्थात 17 का आधा 8.5 होता है। फिर 1/3, तो 17 का 1/3, फिर 1/9। इस तरह से मतलब वो सेट नहीं हो पा रहा था। मझले बेटे ने समझाया कि यह आपको आधा हिस्सा मिलना है बड़े भैया से अपनी, तो 17 8.5 होता है, 8 ले लीजिए। लेकिन नहीं माना। मतलब वो तीनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। तभी एक फ़कीर आया और उसने कहा कि इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं है, हम अपने ऊँटों में से एक ऊँट आपको दे देते हैं, सबका सही हो जाएगा। ध्यान से समझते रहिएगा। एक ऊँट दे देता है। इस तरह उसके पास ऊँटों की संख्या 18 हो गई। फिर पहले बेटे को आधा हिस्सा अर्थात 9 ऊँट मिल गया, दूसरे को 1/3 अर्थात 6 ऊँट, फिर तीसरे को 1/3 अर्थात 2 ऊँट। इस तरह कुल मिलाकर 9, 6, 15 और 2, 17 ऊँट में तीनों का बंटवारा भी हो जाता है और एक ऊँट बच भी जाता है। तो इस तरह से उन बच्चों को समझ में आ गया कि फ़कीर ने कितना अच्छे ढंग से इसे सेट कर दिया, और उसके पिता की शर्त के अनुसार उनको ऊँट भी मिल गए, और व्यापार जो फ़कीर एक ऊँट अपना दिया था उसका ऊँट बच भी गया। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें इस कहानी में कि ऊँटों की संख्या सेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अनोखा ज्ञान ही इसे कहेंगे कि फ़कीर ने ऐसा सेट कर दिया कि तीनों को उसके पिता की शर्त के अनुसार ऊँट मिल गए। तो इसे अनोखा ज्ञान कहते हैं। इस तरह की और भी कहानी आप हमसे जानने सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।